Assalamu alaikum, my name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is a hot review after a long wait in person, and I have with me, I have to say, one of the most elegant people in my life, one of the most wisest बस कर दो people हसन, that बस I कर दो, know, बस कर one दो. of the prettiest women that I know. Please meet Amna Haider-Isani. Assalamu alaikum, Amna. हसन, you're not getting off. With what? You're still not getting off the hook. जो For आप what? रिकॉर्डिंग What से did- पहले जो गुफ्तगू कर रहे थे ना, ये भी कंटिन्यू होगी. आमना कैसी हैं आप? ठीक मैं ठाक ठीक हैं? हूँ जी, मैं ठीक हूँ. आपका बिल्कुल. जेट लैग जो कि 2 घंटे की टाइम जोन के बाद आप फील कर रही हैं, वो उतरा या नहीं उतरा? नहीं उतरा हसन. आपने मुझे कहा कि मुझे अभी भी मेरी सोई भी शक्ल लग रही है. आप आज 4 घंटे आज भी सोई हैं आप 4 घंटे? मैं आज सोई हूँ, मैं बताती हूँ आपको, 6 घंटे. हम ना मैं आम दिनों में 10 घंटे 9 घंटे सोना अभी आप बच्चे हैं ना, इसलिए तो बच्चों की नींद ज्यादा होती है. अभी आप 12 घंटे नहीं सो रहे, बड़ी बात है. 6 घंटे जिस दिन मुझे उठना पड़ जाए ना, उस दिन मैं कहता हूँ कि आज मेरी नींद पूरी नहीं हुई. तो आप मेरे ख्याल में फ्रीक्वेंटली 6-5 घंटे जी, मेरी स्लीप आपकी नींद रिक्वायरमेंट 7 आवर्स है, मिलती मुझे 6 है. कल जैसे कि आपने मुझे बताया कि आप 4 घंटे सोई, जी, वो तो तो मैंने आपको कहा कि अमिताभ बच्चन भी 4 घंटे सोते हैं, उनके लिए तो नॉर्मल है 4 घंटे तो सोना. बुढ़ापे में जैसे जैसे इंसान बूढ़ा होता है ना, नींद कम होती नहीं है. नहीं, बच्चन साहब तो हमेशा ही 4 घंटे उन्होंने मैं बताया. अभी उस लेवल तक नहीं पहुंची. कभी अगर पहुंच गई तो मैं 4 घंटे सो के बाफखर आपको बताऊंगी तो तौर पे के आप लोगों को नजर आ रहा है कि मैं पिस्ड ऑफ हूँ इस वक्त हसन से. जी. पाकिस्तान हसन, पाकिस्तानी जर्नलिज्म के अमिताभ बच्चन तो है ना बिलाखिर. वो तो अर्नाब गोस्वामी है. आप वो गोस्वामी बनाना चाहते हैं मुझे? नहीं नहीं, मैंने अमिताभ बच्चन बोला आपको. जी हसन, जी हाँ. अगर आप हंसने और कहते हैं गिगल करने के अलावा कुछ आज करना चाहें. लोग कहते हैं अच्छी मुस्कुराहट है. हसन, एक तो आप आधा घंटा लेट आए हैं, तो फिर बेहतर है कि जल्दी रैप अप करें ना जरा. मेरा दिल था कि मैं आपको डिनर पे लेके, आप मान ही नहीं रही डिनर पे जाने के लिए. आप बड़े तेज चीज हैं. वैसे जब मैं जेट लैग से निकलूंगी ना. अच्छा हसन, को हो, मैं आपको आपके आने से पहले कह रहा हूँ कि डिनर पे चलें. कल मैंने आपको कहा चलें, ठीक है, डिनर पे जल्दी चलें. चलें, रिकॉर्डिंग चलें. आज मैंने ठीक आपको है, ठीक है, और चलें. उल्टा मुझे कह रही है. अच्छा हसन, चलें फिर. ठीक है, चलें. अब तो रेस्टोरेंट ही बंद ये होते हैं देखें, जब तक आप ये देखें, रेस्टोरेंट बाय द वे अब नहीं बंद होते हैं, अब ओपन है. वो पहली मार्च से है, अभी नहीं नहीं, अच्छा पहली मार्च से तो सब लॉकडाउन के रूल. चलें. मैं आई एम रेडी. हाँ, आई एम रेडी. चलें. ठीक है, मैं तो तैयार हूँ. चलें. ठीक है. आज हम, मुझे याद आया एकदम कि हम यहाँ पे ड्रामे रिव्यू करने के लिए बैठे हैं और चलिए, शुक्र है आपको याद आ मुझे गया. एकदम याद आया. इतनी आपके जहन पे आज इतनी चीजें थी, इतनी. आप आमना बताना चाहेंगे कि कौन से ड्रामे आज हम- जी, मेरे पास फेरिस है ड्रामों की. अब आमना, आप वो एक जमाने में आप बड़ा खूबसूरत इंट्रो करती थी शेरो शायरी जी, के वो साथ. आजकल दिल नहीं चाह रहा. अच्छा. आप मुझे ये बताएं कि आपने इनमें से देखे कौन कौन से. मैं आपको पूछती हूँ. मंडे को हसन आता है प्रेम गली, मैंने देखा. दुल्हन. मैंने देखा और मेरे पास बहुत कुछ है बात करने के हाँ, लिए. मेरे पास भी है. दिल ना उम्मीद तो नहीं. जी, मैंने देखा, ऑफ बिल्कुल. कोर्स हमने देखा और उस पे भी हमारे पास बहुत बातें करने बहुत की. बहुत ज्यादा ट्यूसडे को आती है क़यामत की पहली किस्त मैंने देखा. और औलाद. औलाद ने देखा. नहीं देखा आपने. बहुत अपने पे नेकी किया आपने. आपने देखा? मैंने देखा. आपने तो कहा मैंने तो कहा था मैं हर तो देखूंगी हाँ, और बजाऊंगी इसकी. ठीक है. बिल्कुल, अगर बजाने वाली बात हुई तो देखते हैं कि नहीं. ठीक. क्या पता टर्न ले लिया कुछ हो औलाद गया, ने ऐसे. ऑस्कर वर्दी एक ऑस्कर एकदम वर्दी हो गया. एपिसोड आ गई हो. वेडनेसडे को आती है क़यामत की दूसरी किस्त. जी, मैंने देखी. और डंक मैंने देखा. और रकीब से. खूबसूरत देखा मैंने. आपने वक्त से पहले ही खूबसूरत उसको डिक्लेयर कर दिया. मैंने देखी किस वक्त से पहले, क्या मतलब रिव्यू से पहले. अच्छा, मैंने देखी. एपिसोड मैं एक तबसरा किया है. जी, तो वापस ये ले लेता हूं, आप कहते हैं. ये थे आज के ड्रामे. ये आज के ड्रामे जी. हैं जो हम डिस्कस तो करेंगे. फिर ये तो कोई 7 ड्रामे हैं और एक ड्रामे की 2 एक किस्तें बहुत जो मेजर डेवलपमेंट हुई है, पैमरा, हमारा खूबसूरत प्यारा हैं. नजर पैमरा, उतार दे पैमरा की. हमारे खूबसूरत प्यारे खूबसूरत तरीन पैमरा ने नोटिस भेज दिया है जी. इस बार दिल ना उम्मीद तो नहीं को. तो उसके ऊपर वो कल का हमारा जो हॉट बाइट्स का सेशन था वो हमने पहले रिकॉर्ड कर लिया था. ये डेवलपमेंट बाद में हुई, तो जी. उसके ऊपर भी हम जब रिव्यू करेंगे जी. दिल ना उम्मीद तो नहीं को Certainly. जरूर बात करेंगे Of उसके बारे course, में. of ठीक हो गया? course. जी, तो ब्रेक लेते हैं. तो हम ये ब्रेक लेंगे, टाइटल ब्रेक, जिसमें मैं हमेशा आपको जैसे रिक्वेस्ट जिसमें करता हूं, हम रिकॉर्डिंग से पहले वाली गुफ्तगू जरा मैं हसन की आपको आमना के सिस्टम से निकालेंगे ताकि बाकी का रिव्यू हम कैरी फॉरवर्ड कर सके. तो आपने क्या करना है कि इस ब्रेक के बीच में हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पे हिट करना है, क्योंकि अभी मैं और आमना रिकॉर्डिंग से पहले यही डिस्कस कर रहे थे कि किसका इंटरव्यू कौन करेगा. तो माशाल्लाह काफ़ी सारे नाम इकट्ठे हुए हैं. तो जैसे जैसे वो इंटरव्यू होते जाएंगे वैसे वैसे अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ होगा और बेल आइकन पे हिट किया हुआ होगा तो आपको उनकी नोटिफिकेशन आती रहेगी. तो इसलिए आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें. और मैं और आमना आपसे मिलते हैं इस छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद.
जी आमना जी हसन, क्योंकि आपके पास बहुत कुछ है दुल्हन के बारे में, मैं कहूंगी दुल्हन से स्टार्ट लेते बट क्योंकि आपने प्रेम गली नहीं देखा तो हम जल्दी से एक प्रेम गली को रैप अप कर नहीं नहीं, मैं चाहती हूँ कि मैं भी कुछ बोलूँ ना, सिर्फ अच्छा, आपको मौका ना दूँ। एज इफ मैंने प्रेम गली के कोई इतने कसीदे पढ़ने थे क्या पता कि आपको मौका ही ना जी मिलता। जी, चले दुल्हन की बात करते हैं। जी दुल्हन अगर आप देखें एक सेकंड के लिए, मैं आपसे आज कुछ सवाल पूछूंगा और आपने उनके जवाब देने हैं। जी ठीक है। दुल्हन शुरू होता है इस मोड़ पे जहाँ पे हमारा प्यारा भाई शामिर आके मिलता है हमारी प्यारी बहन अमल को, अमल के एक बड़े खूबसूरत ऑफिस में जी, जो कि बड़ी सेक्लूडेड सी मुझे लगा स्पेस थी, बड़ी उनकी प्राइवेसी थी। वो उसको फोर्स करता है कि यहाँ से उठ के एक रेस्टोरेंट में लेके चलो जहाँ पे बकायदा आसपास 10 टेबलों पे लोग होंगे, शोर होगा, म्यूजिक होगा, क्योंकि यहाँ पे अपेरेंटली जो वो बात करनी चाहते थे वो कर नहीं सकते थे। अमल हमारी बहन फौरन जो रिएक्ट करती, एक मिनट, अपना परपेचुअली सा शॉक्ड चेहरा लेके अभी निकली नहीं, अभी शामिर ने उनको बोला कि मैंने तुमसे बात करनी है शर्त के बारे में। अमल बीबी कहाँ पहुंची रहे, तुम निकाल वो ले आए हो तलाकनामा, मुझे दिखाओ तो मुझे ये बताएं, ये मैं सीधे ये राइटिंग ऐसे होती है, ये डायरेक्शन है या ये व्हाट इज गोइंग ऑन। अच्छा, जब वो वहां पे पहुंच गए हैं, वहां पे बात हुई क्या टोटल, उसने कहा कि मैं ये नहीं कर सकता। ओ भाई, ये बात तो उधर दफ्तर में बैठ के नहीं, जितना उन्होंने टाइम वेस्ट किया। नहीं हसन, ये दिस इज नॉट द $1 million क्वेश्चन। व्हाट इज द $1 million क्वेश्चन ये है कि आपका यंग बॉयज से बहुत गहरा ताल्लुक है, आप खुद भी एक यंग बॉय हैं जी, और आपकी बड़ी नजर है कीन खूबसूरत लड़कियों को पहचानने में, मैं गलत बात नहीं कर रही। खूबसूरती तो आपकी भी है, ये तो सब मेरी भी है, लेकिन एज अ मर्द मैं कह रही हूँ। जी मैं ओन करूंगा, ओन करेंगे जी, अल्लाह का शुक्र है। क्यों नहीं है, खूबसूरती को अप्रिशिएट करना चाहिए। ऐसी क्या कशिश है, खासकर ऐसे खूबसूरत लोग अगर सामने बैठे हो तो। जी बिल्कुल, ऐसी क्या कशिश है अमल में कि शामिर और मिकाल दोनों जो हैं वो डुले चले जा रहे हैं। आप मुझे ये जरा ये तो मेरे से पहले और आपसे पहले नौशाबा बहन है जो हमारी, जो अमल की बहन है ड्रामे में, वो ये सवाल रेज कर चुकी हैं जी कि अमल में ऐसी क्या कशिश है जी। तो मुझे आप बताएं, आपका खवातीन से गहरा ताल्लुक है। नहीं, खवातीन तो नहीं, उसको उस मुझे नहीं नजर आ रही, मैं एज अ मर्द, मुझे अमल जो कैरेक्टर है तो बिलीवेबल नहीं है मुझे। हाँ, मुझे कोई उसमें ऐसी अट्रैक्शन नहीं नजर आ रही जी कि मैं बोलूं कि यार के अजीब सी बात है ना। शामिर कह रहा है कि मुझसे शादी कर लो। अच्छा, मैंने लास्ट एपिसोड नहीं देखी थी। डज शी एडमिट, मतलब कमिट टू मैरिंग हिम? नो, शी सेज कि पहले तुम मेरी ये शर्त पूरी करो, मेरा निकाह हुआ है। मगर एसेंशियली मान जाती है कि ये पूरी कर दो तो मैं कर दूंगी। नहीं, वो अपनी दोस्त को बीच में ये कहती है कि मैं ऐसा करूंगी नहीं। अच्छा, करेगी नहीं कि मैं इनको आपस में लड़ाऊंगी। अब मगर शामिर क्या सोच रहा है कि इसको शादी करके घर लेके जाएगा तो बहन क्या कहेगी उसकी? आई मीन, ऑल ओवर द प्लेस। it doesn't make sense. एंड देन ऑफ कोर्स हमारा लोकेलिटी इतनी छोटी है कि अगर वो दफ्तर से बाहर निकले हैं तो वहाँ मिकाल भी लर्किंग अराउंड होगा कहीं ना कहीं। मेरे ख्याल में ये अगर ड्रामे की आप अगर सिचुएशंस को लें तो जो दुनिया दिखाई है, मैं ये नहीं कहूंगा जो शहर इन्होंने दिखाया, क्योंकि ये दुल्हन की जो लोकेशन सारी जो है ना, ये अपनी एक दुनिया है। ये दुनिया जो इन्होंने दिखाई है ना, इसेंशियली ये आपके लिविंग रूम जितनी ही दुनिया है। क्योंकि वो एक सोफे से जब दूसरे सोफे में जाते हैं तो वहां पे उनको मिकाल मिल जाता है, हाँ दूसरे सोफे से वापस इस सोफे पे आते उन्हें शामिर मिल जाता है। यहाँ से वो निकले हैं रेस्टोरेंट से, मिकाल ऑलरेडी था वहां। हाँ जी। अच्छा, मिकाल जब गाड़ी में बैठता है तो उसको वो देख लेती है, उसकी बीवी एनी, मतलब वो अगला सीट होता है। हाँ, लेकिन they're all in the same vicinity. They're all in the like it's as if they're not living in a city or a town. ये जादू है इसका राइटिंग का, इस मतलब मेरे ऑनेस्टली इस वक्त सीरियस जो मैं समझना चाहता हूँ, व्हाट इज गोइंग ऑन। हैव दे पीपल, ये जिन्होंने लिखे, जो राइटर हैं, जो डायरेक्टर हैं, जो कास्ट है, हैज नोबडी रेज्ड दीस क्वेश्चंस कि ये कैसे हो जाता है? apparently not and then एकदम जो लॉजिक को तो ना डिफाई किया गया। एकदम जो भाई है अमल का, उसको क्या हो गया भाई? जमशेद या जलाल या जो भी उसका नाम है, जमशेद और जलाल भी दो डिफरेंट ड्रामों के दो कैरेक्टर्स हैं। जे से कोई नाम था इस बच्चे का भी। उसको क्या हो जाता है एकदम? उसको बागी में लगता है जैसे कि ड्रामा सीरियल बागी से निकल आया है वो भाई। उसको मतलब है कि माँ से कहती है चुबेड़ तुम्हारे मुंह पे मारूं मैं, जाके पहले कमाना शुरू करो। उसकी दोस्त ने बड़ा अच्छा सवाल, क्या था भाई? हाँ। अमल की दोस्त ने, जो मुझे चला है कि यार मैंने पहले बार भी बोला था कि वो अमल के सामने ही 3 बार तलाक क्यों नहीं दे देता। उसका हाँ। जवाब हमें पता चल गया एंड में, उसने कहते मुझे तुमसे मोहब्बत है। बिल्कुल। तो बेसिकली ये 26 एपिसोड जो हमें सहने पड़े, वो इसलिए सहने पड़े। और जो कि हमें शुरू में ये शक था जब हवाएं चली थी जब वो उसके आने पे, तो हमने कहा था कि उन्होंने इंसिस्ट किया कि नहीं ऐसी बात नहीं है। जी।
उस वक्त समी ने आपके इंटरव्यू में, समी आई रियली लाइक समी, बट उस वक्त चले, उस वक्त उनकी स्टेटमेंट झूठ सही बोला था ना। उन्होंने कहा येट, उन्होंने कहा था येट, Yet. ही इज नॉट Yet इन कहा लव था? विद येट, बड़ा याद है आपको? उन्होंने कहा था हाँ। येट, टू हिज क्रेडिट ही सेड येट, तो वी ऑलवेज न्यू दैट ही एंड कैन वी स्वाइप राइट, जी। लेफ्ट, जी, स्वाइप आगे चलने के लिए लेफ्ट कौन सा राइट जहाँ पे भी जहाँ भी करना। स्वाइप करें जी। मुझे तो टिंडर कभी पता नहीं इस्तेमाल किया मैं है तो टिंडर कैसे। का नाम ही नहीं लिया। मुझे तो आपने कहाँ से निकाला ये लेफ्ट राइट जब स्वाइप? आप डिलीट कर रहे होते हैं पेजेस खुले हुए अपने फोन पे, कौन तो से? उनको स्वाइप करते जाते हैं ना कुछ। आए, टिंडर का तो नाम ही यार नहीं लिया। प्रेम गली आपने नहीं देखा? इंतजार है। प्रेम गली आपने नहीं देखा? मैंने नहीं देखा। क्यों आपने क्यों नहीं? आप इसलिए पिछली नहीं बार देखा कि मैं ट्रैवलिंग कर रही थी हसन, वापस यार आके- मैं हम तो नहीं कर रहे थे ट्रैवलिंग, हम तो शादियों में भी ढोलकियों में भी अपने कानों में लगा के टूटियां और सुनते रहे और हम ड्रामे तो देखते 2 रहे। डिग्रीज में एफएसएस के खंडर में बैठ के भी रिव्यू करते रहे हैं। आप तो देखते अपने रहे घर हैं की और comfort आपने में- आप देख ही नहीं रही प्रेम हाँ, नहीं हाँ। क्या देखिए मैं सवाल ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जेन्युइन सवाल है, 60 ड्रामों में से आपने 6 देख लिए, जी। एक नहीं देखा। एक इसलिए नहीं देखा कि मुझे लगा कि जैसे कि उसकी स्टोरी जो है उसमें कुछ हो ही नहीं रहा है पिछले कई एपिसोड से, तो टाइम ज़ाया करने वाली बात थी। अगर मैं गलत हूँ तो आप बता दें, मैं अगली दफ़ा देख लूंगी। वाटर कूलर आपका हुआ Water क्योंकि cooler- कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं हुआ एग्जैक्टली। क्योंकि कुछ नहीं हुआ। दादा ने जो प्लान हैच किया था कि हम तो तबीयत का ड्रामा करेंगे, तो हमजा आ गया वापस जी। येट अगेन एक और मिसअंडरस्टैंडिंग के बाद। मिसअंडरस्टैंडिंग क्या हुई है कि जोया अपनी फ्रेंड फरी से ये बात कर रही होती है कि मैं हमजा को कभी भी सच नहीं बताऊंगी, और सच क्या है, अपने बाप के बारे में सच नहीं बताऊंगी कि माय फादर इज आल्सो हिज बॉस। हमजा ये कॉन्वर्सेशन सुन लेता है तो वो कहता है कि क्या बात नहीं बताओगी। वो आए बाएं शायद बहाना कर देती है। इसी सिचुएशन के दौरान हमजा को कॉल आती है लुकमान चाचा की कि दादा की तबीयत बहुत खराब हो गई है। सो हमजा अज्यूम्स कि जो जोया ने बात नहीं बतानी थी, वो ये नहीं बतानी थी कि दादा की तबीयत खराब है, ताकि ये लोग घर वापस ना जा सके। अच्छा, तो ड्रामे के इस मोड़ पे भी 27वीं किस्त पे भी मिसअंडरस्टैंडिंग मुझे आपकी सुन के टीडीएम हो रहा है हो रहा है ना जी। तो बस ये दफा करें, आगे चलें आगे फिर। छोटी सी चीज ये मैं कहना चाहूंगा, पिछली बार किसी ने रिव्यू में पॉइंट आउट किया क्योंकि बहुत मेजर डेवलपमेंट है प्रेम गली की दुनिया में कि मुसर्रत जो आपी हैं वो वाकई में अब खुश हो गई हैं। उन्होंने रियलाइज किया है अच्छा, वो खुश कि हाँ कि वो जिंदगी ठीक में है। जोया के जाने की वजह से उनको ये रियलाइजेशन हुई है कि लाइफ इज टू शॉर्ट टू बी स्पेंट ठीक है। सल्किंग एंड बीइंग Got it, डिप्रेस्ड। got it. तो जो करना चाहिए वो जिंदगी में कर लेना चाहिए, तो वो अब खुश हो गई हैं। और ठीक उनका है। और लुकमान चाचू का अपेरेंटली ऐसा लग रहा है कि टांका फिट होने वाला ठीक है, सेटिंग हो गई है। इनकी। मेजर ड्रामा। We would have never guessed. वाओ So out of the Shocked, blue, shocked, right? shocked, Like shocked, yeah, hashtag shocked. shocked. शॉक ये तो अमल है। औलाद माँ मुझको झुलाओ ना झूला। औलाद, आपने पिछली एपिसोड देखी थी जी मैंने देखी, आपके ट्वीट करने के बाद देखी। क्या? उसमें क्या आपने देखा, याद कराए मुझे। पिछली एपिसोड में आपको क्या याद होगा? उसमें देखा शादी ना हो जब जाती है, वो अपना प्रोविडेंट फंड भी दे देते दे हैं देते बच्चों हैं, को, जी। शादी हो जाती है, शादी वो हो लड़की जाती बदतमीजी है। करना शुरू कर देती है, उसको थप्पड़ भी पड़ जाता है। थप्पड़ इस किस में पड़ता है? वो प्रोमो में आपने अच्छा, देखा प्रोमो होगा में जी। देखा। इस केस में वो बदतमीजी करती नहीं है। बच्ची जो अपनी वो वाली बात करती है कि ये जो लड़की पागल खाने भेज पागल दिया। खाने, वो वाला जी। थप्पड़ तो पिछली किसी नहीं, में? वो इस किस में पड़ता है, वो प्रोमो में आपने देखा होगा, या हो सकता है Repeat हुआ, जी। recap हुआ। तो एनीवे थप्पड़ उसको पड़ जाता है, वो जाके उसको बिलाल को कहती है लूजर को कि तुमने अब जितना थप्पड़ पड़ा है और मैं इस घर की मालकिन हूँ, वही जो हमें था कि ऑब्वियसली किसी के नाम आप घर करेंगे तो ऐसे तो नहीं होगा कि वो जताएगा नहीं। तो वो जो दूसरी भाभी है अदनान की बीवी, उसकी भी बेइज्जती कर देती है कि मुझसे तमीज़ से बात करो, और जो मुलाजिम है उनको मैं बताऊंगी क्या करना है, बिकॉज मैं मालिक हूँ। तो हर बंदे को वो ये करती है, तो वो शी इज़ गेटिंग ऑन एवरीबडीज नर्व्स। मुनी जो है उसका इलाज के पैसे नहीं होते, तो बिलाल कहता है मैं तो नहीं दे सकता। उसकी बीवी कहती है कि हमारे पास तो पैसे नहीं है। बाप रोता धोता है कि मैंने तुम्हें प्रोविडेंट फंड जब दिया था तो कहा था कि ये 2 चीज़ें हैं जो करनी है, मुनी का इलाज और रोशना की शादी, इसकी तो तुम लोगों को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। वो दोनों कहते हैं कि हम तो नहीं ले सकते, हमारे पास पैसे नहीं हैं। शादी की हाँ हो जाती है रोशना की, उस पर वो कहते हैं ओहो मंगनी है, उस पर खर्चा होना है, तो बड़ी जल्दी होगी। हाँ जी, झटपट एकदम कल मंगनी, आज रिश्ता हाँ हो, ये कल मंगनी। तो उस पर वो कहता है सब कंट्रीब्यूट करें, बाप कहता है। तो बिलाल जो है वो अपना समूह लेके 10,000 रुपये कहता है मैं दे सकता हूँ। तो वो कहते हैं बेटा इससे तो गुजारा नहीं होगा। तो वो कहते हैं मेरे पास तो इतना ही है। बेसिकली वो माँ बाप को बहुत तंग कर रहे हैं। लेकिन ये खुरम ने जिम्मेदारी ली थी बहनों की शादी जी, में। खुरम ने कहा कि आप मेरे दफ्तर आ जाइए। अच्छा जा जी, कम टू माई ऑफिस।
तो वहाँ जाके वो बेचारे अंकल जो हैं वो पहले 2 घंटे वेट करते हैं, ये अगले एपिसोड में होगा, तो वो जितने पैसे पकड़ाएगा वो इस सारे में दिखाते ही हैं। जो एक क्यूट मोमेंट होता है, इफ़ यू वांट टू से कॉल इट दैट, कि जो मुनी है वो अपना गल्ला लेके वो आपके पास आती है, या शायद ये भी अगले एपिसोड में होगा। बेस्ट पार्ट्स आर इन द नेक्स्ट एपिसोड पता ही नहीं कि चलता मेरे कौन- पास पैसे हैं, आप मेरी रुशना की शादी बहुत अच्छी करेंगे, मेरे से सारे पैसे ले लें। बेसिकली वही चीज़ें हैं, वही माँ बाप का रोना धोना है, वही उनकी बेचारगी है, वही उनकी लाचारगी है। अदनान जो है वो ज़रा सा अच्छा दिखाया हुआ है, मगर उस अच्छाई का फ़ायदा क्या है व्हेन ही इज़ गिविंग नो कंफर्ट टू द पेरेंट्स। Why was Adnan not able to contribute? ही डजंट हैव मनी। He doesn't. He also, but उसको तो provident fund मिला है अभी तो। हाँ, तो आई डोंट थिंक दे टचिंग द प्रोविडेंट फंड, उन्होंने अपने अपने अकाउंट्स में डाल लिए हैं। प्रोविडेंट फंड से पैसे वो नहीं ले रहे, और हर बात पे वो बिलाल की बेइज्जती कर रहे हैं कि तुमने घर जो है अपने नाम करा लिया है। और अब बट एक प्रोमो में हमने देखा था अदनान घर छोड़ के जा रहा है और कह रहा है कि मैं यहाँ पे अपनी बीवी नहीं भी नहीं जाता, नहीं जाता। अब अगर मैंने लिखा होता ना, अब देखें हमने बागवान जैसी फिल्म देखी, एसेंशियली यही था टॉपिक, राइट, कि माँ बाप जो हैं वो इतना पिस पिस के बच्चों को पालते हैं, और सारे बच्चे जो हैं वो सेल्फिश हैं या बीवियों के कहने में आ जाते हैं, एंड दे गो ऑफ और माँ बाप को खोखला कर देते हैं बिल्कुल। और एक बच्चा ऐसा होता है who stays with the parents and is really good। जो कि उस केस में जो adopted उस था। केस में adopted, exactly adopted था, और वो हीरो होता है, सलमान खान था। जी, जी। सलमान खान था, तो वो How एक, can you forget Salman Khan? I'm sorry, I only remember Amitabh Bachchan from the film। Fair enough. So एक अदद बच्चा ऐसा होता है who comes to the rescue and takes care of the parents and all of that। अभी ये समझ नहीं आ रहा कि रिस्पाइट कहाँ मिलेगी। अगर मैंने Probably उनकी बेटी में बेटी तो नॉर्मल नहीं है, वो कैसे जो रिस्पाइट शादी करा रहे हैं जिसकी नहीं शादी- नहीं नहीं, उसमें उसके उन तिलों में तेल नहीं है। अच्छा। मुझे लगा था अदनान का जो कैरेक्टर है वो है, मगर अब अगली प्रोमो में वो दुबई जा रहा है। अच्छा, अब अगर मैंने लिखा होता औलाद, तो अब तक मुझे होता कि इनको चाहिए कि अदनान कहे मैं माँ बाप को संभालता हूँ, मैं दुबई जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू टेक देम विद मी। बिलाल तुम्हें ये घर मुबारक को अपनी बीवी के साथ संभालो करो। बिलाल तो नहीं कर सकता, वो तो इतना लूजर है, वो घर कैसे चलाएगा, और वो और खुरम लड़ते रहेंगे। बट देयर नीड्स टू बी सम रिलीफ नाउ। It's just going on and on and on and on। और एक थप्पड़ पड़ता है उसको, मुस्कान को, वो बिल्कुल सही पड़ता है। फिर मैंने सोचा दिल में कि मैं जो ये थप्पड़ क्यों सही लग रहा है, और अमूमन थप्पड़ क्यों नहीं सही लगता, इसलिए कि ये जेंडर रिलेटेड थप्पड़ नहीं था, ये उसकी बदतमीजी और बेहूदगी में उसको पड़ा है, तो सही है। बट यही थप्पड़ अगर उसके वालिद साहब मारते तो फिर बुरा लगता आपको? फिर भी जेंडर रिलेटेड होता या ना होता? फिर जेंडर रिलेटेड है फिर gender related? वो कुछ रिलेशंस की कुछ एक होती है, रिक्वायरमेंट होती है, एक्सपेक्टेशंस होती है ना, कुछ एक मतलब समथिंग दैट जस्ट नॉट राइट। ठीक है, सो इस हिसाब से मुझे लगा कि ये, बट देयर इज नो रिलीफ नाउ। ठीक है, तो फिर आगे चलें। जी आगे चले। चलें उस ड्रामे की तरफ जिसने बहुत एक तहलका मचाया। जी मचाया, बिल्कुल किस ड्रामे की बात कर रहा हूँ मैं? कयामत की ऑब्वियसली, और किसकी बात कर रहे हैं। आमना जी, मैंने ये कहा था 2 किस्तों पहले कि मैं अपने आप को एक दाई महसूस करने लग गया हूँ पाकिस्तानी ड्रामे देख देख के। जी लेकिन कयामत की इस किस्त ने मुझे कंप्लीट शॉक में डाल दिया है जी। कि मेरा जो दाईपना है वो अभी कोर्स खत्म होने से मैं कोसों दूर हूँ। मुझे तो लगता है मैंने 2 बच्चे ही नहीं पैदा किए, मैंने ऐसी ऐसी चीजें सीखी हैं कयामत के इस मैं तो एपिसोड में। कोसों दूर हूँ जी, जी। दाई बनने से अभी, हाँ जी। क्योंकि ये जो किस इस चीज किस्त, से हसन, प्यारे हसन, आपको ये एहसास हुआ? ये जो हमारी प्यारी बहन थी समरा, जी जो ये वफात पा गई, जी और ट्रिविलाइज नहीं करना चाहिए, ऑब्वियसली इट्स अ सीरियस इशू, और बट अगेन इतने सीरियस इश्यूज की जब आप मौकरी बना देते हैं इस तरह की एग्जीक्यूशन के उनकी साथ। कोशिश नहीं थी ये मौकरी बनाने की। मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी कोशिश थी, बट दे एंडेड अप मेकिंग इट, दे टर्न्ड इट इनटू अ मॉकरी Do you ऑफ think so? I ऑफ अ didn't feel like सेंसिटिव। वुडंट यू एग्री कि जिस तरह से ये पूरी चीज एग्जीक्यूट हुई हुई है, जिस तरह से वो उसको राशिद को पकड़ के और बेग कर रही थी उस वक्त कि ना जाओ, प्लीज ना जाओ, मैं कुछ भी करने के लिए, आप क्यों अपनी ड्रामे की औरतों को इस तरह से दिखाते हैं? ये और बात है, ये एब्सोल्युटली डिफरेंट। बट वो एक चीज है ना। हाँ जी। दूसरी चीज ये कि उसने क्या किया, उसने उसको ब्रश असाइड किया ना। इस धक्का केस दिया। में तो उसने ये भी नहीं किया कि पकड़ के धक्का हाँ, दिया हो या हाँ। कुछ किया हो, ब्रश असाइड किया, जी। वो गिरी, पता नहीं किस एंगल पे गिरी हमें नहीं पता चला। फिर जो पूरी जो आगे जो एक दास्तान हमने देखी और जिस तरह से वो इख्तिताम पे पहुंची, मेरे लिए तो वाज टू मच। मुझे नहीं पता आपका No, क्या so technically as somebody who's given birth to 2 children, I can tell you that जिस तरह वो पेट के बल गिरी है और अगर उसकी ब्लीडिंग हुई है तो बंदा मर सकता है। नहीं, बट वो मर उस तरह सकता से है। गिरी, सवाल ये पैदा होता है कि गिर वो गई जो ना, अब आपने सिचुएशन, अज्यूम अजम्पशन ही करनी है ना कि उसको धक्का इतना लगा। वो अगर वो क्या, कौन सा ड्रामा था, मन्नत था क्या, कौन सा था,
अगर वो गिरने से वो मर सकता है, इमाद अरफानी का जो कैरेक्टर था, गिरने से सर लगने से मर गया, तो फिर ये भी मर सकती है, इसका बच्चा होने वाला है। बट मगर उसके आगे जो कुछ हुआ ना, चीख की बात करें, चीख की बात करें, मन्नत तो कैरेक्टर का नाम था, सबा का जो आगे कुछ हुआ ना वो बड़ा टाइमलाइन बड़ी ऑफ थी। मतलब है कि वो गिरती है, उसकी दिखाते ही यही है कि वो जो बाहर से रानी आती है वो देखती है कि बहुत ब्लीडिंग उसकी हो रही है, ऑफ कोर्स कुड नॉट शो द ब्लीडिंग एंड दे रश टू द हॉस्पिटल। वहाँ जाके वेरी क्विकली, देयर इज नो लाइक टाइम के शी इज गोइंग या आप मिल लें, वो डॉक्टर साहब कहते हैं कि शी इज गॉन। तो द टाइमलाइन वाज वेरी रश्ड, आई फेल्ट दैट द एंटायर डेथ सीक्वेंस वाज वेरी रश्ड। इतने माँ बाप आते हैं, वो कहते हैं क्या हुआ भाई, आप आए क्यों हैं, डोंट एनीबडी टेल यू व्हाट हैपेंड, व्हाई यू एट द हॉस्पिटल, यू वुड नो। अगर आप कॉल कर रहे हैं, बता रहे हैं कि जी आपकी बेटी हॉस्पिटल में, यू वुड आस्क ऑन द फोन कि व्हाट हैपेंड। वो हॉस्पिटल आके कह रहे हैं क्या हुआ। और वहाँ पे वो जवाब बताता है कि स्लिप हो गई, वो स्लिप हो गई, उनको तो यही उनको पता होता है कि स्लिप हो गई है वो। अच्छा जी, फिर एकदम सब दिखाते हैं सफ़ेद कपड़ों में उसकी जनाजे पे दुआ पढ़ रहे हैं। और राशिद का जो वहाँ पे वो एक और ठहर जाए, फिर जो वो बच्चा है वो मैं कहती हूँ 12 घंटे में इतना बढ़ गया जितना मुश्क में महक का बच्चा 12 महीने में नहीं बढ़ा। वो बच्चे की टेंट भी हो गई, वो बच्चा नहला धुला के घर भी आ गया। और दो हमें उस सीन से पहले बताया गया था कि इनका 8वां महीना शुरू है, विच मीन्स दैट 7 महीने की प्रेगनेंसी है, प्रीमेच्योर है। प्रीमेच्योर तो एकदम देंगे भी नहीं, इनक्यूबेटर में डालेंगे, इतनी तो तमीज़ हमें है बच्चे पालने की। तो वो बहुत रश था। फिर जनाजा, फिर राशिद आ जाता। अच्छा, राशिद और फरी नाम है, परी, उसका जो सीन था मुझे समझ नहीं आया कि वो गोली मारने का क्या मतलब, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ हिज स्पेंडिंग द नाइट इन जेल। to show that he was not there and to presumably to show him as a reformed person later. तो उसकी रिफॉर्मेशन जो हुई है, रिफॉर्म, अच्छा, इसकी रिफॉर्मेशन जो है ना वो थोड़ी थोड़ी पहले भी ये दिखाते हैं। जिस तरह वो डॉक्टर के यहाँ से लेके जा रहा होता है तो वो कहता है उसको समरा को कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा कभी नहीं, या मेरी बच्ची है, मेरा खून है, मेरी औलाद है, तो उसके लिए तो करूंगा। तो दिखाते हैं कि थोड़ा थोड़ा बेहतर हो रहा है व्हेन परी इज आउट ऑफ हिज लाइफ, एज सून एज शी कम्स बैक। सो यहाँ भी उन्होंने दिखा दिया कि बेसिकली वो बुरा आदमी नहीं है, वो औरत ने उसको भगाया था बेसिकली। सो आई जितना हुआ था ना इस एपिसोड का कि ओ माय गॉड ग्राउंड ब्रेकिंग एपिसोड, मुझे नहीं लगी बिल्कुल। किसने कहा आपको ग्राउंड ब्रेकिंग? नहीं, लोगों ने कहा ना कि मुझे इंतजार था, रिकॉर्ड टूट गया, ये वो व्यूअरशिप का, मुझे नहीं लगा, मुझे बिल्कुल नहीं लगा। और आगे जो हो रहा है वो कोई नेक्स्ट लेवल ऑफ प्रोपोस्ट्रेसिटी है, नॉट दैट दैट्स अ वर्ड। I just have to say that Neelam in her no makeup looked very nice. एक सीन में उनको जो देखा, I like the things you picked up from the episode. I like it. What else do you want me to say? It was so absurd, the plot. Yes. मतलब इंसान की जो निगाह और सोच थी वो फिर और ही तरफ जाना था। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, that's true. तो मतलब और फिर जो अभी जो हमने देखा ट्रैक 5 महीने स्टोरी आगे चली गई है, 5 महीनों में वो बिल्कुल भी नहीं मिला अपनी बेटी से जाके, वो भी अजीब बात है। और 5 महीनों में वो कम्प्लीटली रिफॉर्म्ड हो गया। 5 महीनों में उन्होंने दिखाना था कि हुलिया बिगड़ा हुआ, तो एहसन ने अपने बाल थोड़े रफल कर लिए। I have to say Ehsan was the saving grace of these two episodes. Ehsan has to be the saving grace. The performance was flawless, faultless. वो आया राशिद, जनाजा उसने देखा, वहाँ पे जनाजा उठाते हुए आंखों का जो वो शॉक वाला सही, नहीं उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, वो सही शॉक वाला एक्सप्रेशन था। उसके बाद फिर जो दिखाया कि यार ये अब ये आहिस्ता आहिस्ता रिफॉर्म हो रहा है, 5 महीने गुजर चुके हैं, बाल थोड़े खराब हुए थे। फिर जो पूरी राशिद की कॉन्वर्सेशन थी समरा के पेरेंट्स के साथ, तो एहसन डिड अ गुड जॉब, बट अदर देन दैट लॉजिकली इट्स जस्ट too much going on. No, and आगे से जो था ना, मेरा ख्याल था कि प्रेमिस ये बनेगा कि इफ्रा खुद कहेगी कि मैं इस बच्चे का ख्याल करूंगी, टू विद दिस इन हर माइंड कि मैं अब अपनी बहन का बदला लूंगी। जवाब क्यों माने? अब मुझे पता है मान जाएगा, हमें पता है मान जाएगा कि माँ बाप क्यों माने इस चीज पे। इफ्रा के माँ बाप, यार आपकी बच्ची मर गई है इस आदमी के साथ, अब वो रिफॉर्म हो भी गया है, why can't she raise the child as जवाद्स वाइफ in the same house? जैसे कि हम आपके कौन में मोनीश बहल ने यही बात बोली थी, उन्होंने ये सवाल रेज किया था माधुरी के कैरेक्टर के बारे में कि क्या तुम अगर उसकी चाची बन के आती तो तुम उसे वो प्यार ना दे पाती बच्चे को। हाँ, तो यही सवाल इसमें भी रेज किया गया, जो शबीर जान साहब के कैरेक्टर ने रेज किया कि अगर वो चाची बन के आए तो ये तो सबा फैसल साहिबा का कैरेक्टर आगे से नरगिस ये कहती है कि कल को उसके अपने भी तो बच्चे होंगे, तो जब उसके अपने बच्चे होंगे तो फिर वो अपने बच्चों का ख्याल करेगी, इसके बच्चे का ख्याल। तो अब जब अपने और इतनी सी बात से वो कन्विंस हो गए, अपने बच्चे होंगे अपने। एग्जैक्टली। मतलब अगर राशिद से करती तो अपने बच्चे नहीं होंगे,
होंगे ना, एग्जैक्टली। तो मतलब this is and here I mean I felt as a viewer my intelligence was really challenged. हियर और No, here especially that बाकी चीज़ें तो ठीक है, चलो हम ये कह के उनको ब्रश डाउन कर देते हैं कि ये सोसाइटी में होती हैं, औरतों पे जुल्म होता है, मर्द ऐसे होते हैं, टू टाइमिंग होती है, चीटिंग होती है, डोमेस्टिक वायलेंस होती है, बट ये जो मोड है ना, इसमें आई एज अ व्यूअर आई फील रियली रियली लाइक ऑफेंडेड. माई इंटेलिजेंस हैज रियली बीन ऑफेंडेड कि यार अब कम ऑन यार, कुछ 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 कटाओ, मतलब कुछ कटाओ. नहीं कटा रहे हो, नहीं कटा ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਹੈ फूक परी जाओ परी जाओ परी जाओ दोबारा फट ही नहीं पैंदा, मतलब है कि कुछ कटा दो, मतलब. एंड ऑल्दो आई वाज द फर्स्ट पर्सन टू से आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू समरा डाइंग सो इफ्रा कैन टेक वेंजेंस. अब क्या वेंजेंस लेनी यार, आपने उसको रिफॉर्म होता हुआ दिखा दिया है, या तो वापस आप दिखाएंगे कि वो इज बैक टू हिज ओल्ड वेज. बट वी डोंट नो कि वो रिफॉर्म हो गया असल में या नहीं, मतलब उन्हें दिखाया तो यही है मगर द जॉय ऑफ हिम गेटिंग टकराओफाइड बाय इफ्रा हैज नाउ इन दीज एपिसोड लॉस्ट, मुझे लगता है. फूक निकल गया, फूक निकल गई है, फूक निकल गई है. ठीक है, तो फिर हम मूव ऑन कर जाएं कंपैरेटिवली बेहतर ड्रामों की तरफ. जी, कोई रह तो नहीं गया ऐसा ड्रामा. डंक की बात मैं करना चाहूंगा इससे पहले कि हम बाकी ड्रामों की तरफ मेरे ख्याल है उसको भी इन्हीं में शामिल कर दें. वो इन्हीं में कर लें. वो बॉर्डर लाइन पे था, वो इधर चला गया. ਹੁਣ ਜੀਵਾਂ के मर जावां हसन, बिकॉज जो हमने लास्ट टाइम किया था कि एक जो केस था सेक्सुअल हरासमेंट की एलिगेशन, वो पीछे रह गया है. अब प्रोफेसर हुमायूं की बीवी बच्चा पीछे रह गए हैं. It's all become about Amal and Heather and their relationship and their wedding that didn't happen, and Safir. Yeah. डोंट यू सी दिस एज अ ट्रेंड कि हर ड्रामे में दूसरे तीसरे में अब हम ये देख रहे हैं जी बिल्कुल, इसकी शादी नहीं हो इससे रही, नहीं भाई तो से इससे कर दो, भाई से कर दो, भाई से कर दो, बहन मर गई बहन से कर दो, ये क्या, समरा मर गई एफ्रा से कर दो, ये क्या है, ये नया एक मैं देख रहा हूँ. हैदर को घर से निकाल दिया है तो सफीर सफीर से से कर कर दो. और किसे में और भी कुछ ये था. क्या है, ये शादियाँ क्या है आजकल, कोई ये जोक चल रहा है. मुझे तो लग रहा है जैसे कि जोक बन गया टेलीविजन पे. The sanctity of marriage means nothing, relationships mean nothing. How can this girl who was in love with Heather all her life she's loved this boy? बट मेरा एक बड़ा सवाल है इस बार, सवाल आप थोड़ा सा पूछ रहे हैं, शायद कंट्रोवर्शियल भी हो ये ओह सवाल. अच्छा. आपको हैदर का रिएक्शन समझ में आता है, मतलब इन रियल लाइफ, एंड आई अप्रिशिएट द फैक्ट कि उन्होंने एक ऐसा मेल कैरेक्टर दिखाया जो मॉरली इतना अपराइट है और जिसने एक बहुत बहुत बड़ा स्टैंड लिया है. बट कम टू थिंक ऑफ इट, हियर इज दिस बॉय हु हैज लव्ड दिस गर्ल ऑल हिज लाइफ, सारी उम्र उसका प्यार, ऑब्सेशन सब कुछ रहा है. उसने कहा कि यार दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैंने इसी लड़की के साथ शादी करनी है. उसके लिए लड़ाइयाँ भी लड़ाइयाँ की, माँ बाप के लिए साथ लड़ाइयाँ की, बिल्कुल, प्रोफेसर हुमायूं को मारा पीटा सब कुछ किया. ही फाइंड्स आउट दैट इस लड़की ने झूठ बोला है मेरे लिए, जी, मेरी मोहब्बत के लिए, मुझे बचाने के लिए, सब कुछ. एंड उस झूठ की वजह से ग्रांटेड एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ और एक बंदे की जान चली गई, जो कि इसने डायरेक्टली नहीं किया, बट हाँ बहुत गलत किया. कंडेम करना चाहिए, कंडोन करने वाली कोई बात नहीं जी. बट फिर भी क्या हैदर का ये डिसाइड करना कि हाँ मैं अमल से कतई ताल्लुक कर लूंगा, मैं जिंदगी भर उससे कभी शादी नहीं करूंगा, इज इट बिलीवेबल? It is. I find it is. I feel it is because एक तो बात ये है कि there is a very thin line between love and hate. दूसरी चीज़ ये कि उसको दिखाया हुआ ऐसे है कि वो एक हॉट हेडेड सा बहुत ही जुनूनी किस्म का लड़का है. जब वो उसको पता चलता है कि अमल के साथ बुरा हुआ है तो वो बिल्कुल दुश्मनी ले लेता है प्रोफेसर हुमायूं की, और जिस तरह उसे घर तक पहुंच जाता है, कॉलेज में भी छिपियाँ दे रहा है उसको, वो दिखाया हुआ ऐसे है कि वो बहुत रिएक्शनरी है. तो ये उसका रिएक्शन इज एक्चुअली गोज इन कैरेक्टर विद. इंटरेस्टिंग डायनामिक. पता है मुझे ये इसलिए लगती है क्योंकि एक तरफ अमल का प्यार है, उस प्यार में देयर आर नो मॉरल्स, देयर आर नो रूल्स. वो शी कुड गो टू एनी एक्सटेंट फॉर हर लव. जी, ठीक है जी. और उसने नहीं परवाह की कि झूठा इल्जाम लगता है, मरता बंदा मरता है, उसके जी. बीवी बच्चों के साथ क्या होता है, जो जी. भी होता है उसने कर लिया. ऑन द अदर हैंड यहाँ पे यू हैव दिस अदर बॉय जिसने हमेशा स्टैंड, बट एट द एंड ऑफ द डे जब उसको पता चला कि इस लड़की ने एक इस तरह का एक्शन किया है कि जो कि लीगली भी गलत है, मॉरली भी गलत है, हर तरह से गलत है, तो उसने उससे फौरन बाय बाय कर दिया. जी, बाय बाय कर लिया. तो फिर उन दोनों का जो प्यार है वो
अलग नोयत का प्यार है। इसलिए कि ये नहीं पता, हाँ बिल्कुल अलग नोयत का है, मगर ये भी नहीं पता ना कि ये जो, मैं ये नहीं कह रहा कि ठीक क्या है गलत क्या है, मैं सिर्फ ये ब्रेनस्टॉर्म कर रहा हूँ कि ये क्या ये नहीं, मेरे ख्याल है कि इट्स नॉट जस्ट दैट, उसको फितरत भी नजर आई है अमल की। उसकी ज़रा सी वो जो एक डायलॉग था ना कि जी वो शेरनी है और वो हंटिंग, उसको तो शिकार का शौक है, तो फितरत भी नज़र आ रही है ना कि अगर वो एक जगह अपने मॉरल्स को छोड़ सकती है तो वो और जगह भी छोड़ सकती है। where does she stop then? तो वो फिर it's मैं क्योंकि मैं सोच रहा था कि मैं हैदर की जगह होता तो मैं क्या करता। क्या करते हैं आपको, मैं बहुत सोचा, मैं मॉरली इतना स्ट्रॉन्ग, आई मीन आई हैव नॉट बीन इन दैट सिचुएशन, अल्लाह करे मैं मॉरली इतना स्ट्रॉन्ग हूँ कि मैं ऐसा डिसीजन ले सकूँ, बट आई डोंट नो, आई फॉर अ सेकंड आई kept thinking to myself what would I have done. I think he's done the right thing. And the fact कि वो जब मैं और उस सीन की तरफ आना चाहता हूँ जिसमें सना की एक्टिंग बाय द वे बड़ी कमाल थी, which वो she folds her hand together and she puts her hands together and she says मुझे मत छोड़ो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। तो एक ऐसी लड़की जिससे आपने प्यार किया, जिसने आपसे सारी उम्र प्यार किया हो, वो रिग्रेटफुल हो, नजर आ रहा हो, तो आप क्या उस वक्त क्या डिसीजन, बिकॉज जो होना था वो तो हो गया। नहीं, आई थिंक आई लाइक दिस कैरेक्टर कि वो इतना मॉरली स्ट्रांग है कि वो ये डिसीजन ले सका। अच्छी बात है, दिखाया बिकॉज अगर वो कर लेता ना तो वो पूरी जिंदगी मिजरेबल रहता। बिकॉज अगेन ये ऐसी चीज नहीं कि लोगों को बता सकता है कि ये हुआ है। फिर हल क्या है? वो अमल, इज शी नॉट गेटिंग अवे विद व्हाट शी इज डन एज फार एज हैदर इज कंसर्न्ड? बिकॉज हैदर उसको कोई सजा तो नहीं दिलवा रहा। तो यही सजा है ना कि वो नहीं कर रहा शादी उसके साथ, उसकी तरफ से तो यही सजा है। खुश तो शायद आप सफीर के साथ ज्यादा खुश रहे। एवरीबॉडी कीप्स सेइंग कि सफीर इज अ बेटर पर्सन। दैट्स नॉट हिज डूइंग। उसकी तरफ से तो उसने सजा उसको दे दी कि मैं नहीं करूंगा। एंड शी यूज्ड हिम एज वेल, शी डिडंट टेल हिम, यू सी, शी डिडंट टेल हिम दैट शी वाज डूइंग दिस। आई मीन अगर इतने मॉरली स्ट्रांग है तो फिर उस पे पर्चा कटवाए, सबको बताए, उसको जेल करवाए। वो कब मेरे ख्याल करेगा, लाइन ड्रॉ उसने ये होना चाहिए। इतनी मॉरल, अब इतना मॉरली स्ट्रांग तो नहीं हुआ ना। ही हैज टू, अब to be this morally strong and believable that he is this morally strong, he has to clear Professor Humayun's name. असल स्ट्रेंथ तो वो है कि अब ये प्रोफेसर हुमायूं का नाम क्लियर करे। बिल्कुल सही, बिल्कुल। तो ये अब देखिए फिर ये इस डिसीजन का मैं बोलूं कि स्टैंड का फायदा बिल्कुल सही है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। He needs to clear Professor Humayun's name because even in death उसकी बच्ची तो जिंदा है ना। बिल्कुल। तो अब उसको चाहिए कि उसको छुपाना। उसकी जो कॉन्वर्सेशन थी ना दोस्त के साथ, जो वो कहता है मैं मोहब्बत का आखिरी फर्ज निभा रहा हूं, और फिर उसने अमल को भी यही बात बोली कि देखो मैंने तुम्हारे, एवरीबॉडी इज थिंकिंग दैट आई एम रॉन्ग, मैं गलत हूं, सब अभी भी तुम्हारे साथ सिंपैथाइज कर रहे हैं, तो ये तो मैंने तो कर दिया और तुम क्या चाहती हो, मैंने तो अपना फर्ज पूरा कर दिया। सो अगर ये उसने कर दिया है, उसके दिमाग में यही है कि मैंने बस इसकी इज्जत एक बार रख ली और इसके सीक्रेट को प्रोटेक्ट कर लिया, दैट्स नॉट इनफ। नहीं तो फिर तो स्टोरी खत्म हो गई ना, फिर तो स्टोरी खत्म हो गई। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन अमल एंड सफीर, राइट? If the story is going to we don't even know if Amal and Sabir will end up getting married. So yeah, I mean maybe now he says कि मतलब एक डायमेंशन ये भी तो है ना कि अपनी उसने अगर जान छुड़ा ली एक औरत से, अपने भाई के साथ उसको तो नहीं बांधने देगा ना, या बंधने देगा? नहीं वो फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल बंधने देगा। क्यों नहीं पड़ता? नहीं फिर ये देखिए एक कैरेक्टर के, फिर आपने पूरा उसकी जर्नी देखनी होती है कि उसके जो कैरेक्टर ट्रेट्स हैं वो सिचुएशन के साथ तब्दील तो नहीं हो रहे। तो अभी अगर उसका एक कैरेक्टर ट्रेट उसको एज अ मॉरली स्ट्रांग पर्सन आपने दिखाया है, तो फिर वो अपने भाई के पल्ले एक ऐसी, भाई को बताए फिर क्या हुआ है, भाई की शादी एक कातिला के साथ तो नहीं करनी देंगे, झूठी के साथ एक इस तरह की जो आप कह रही हैं कि उसका साथ ना दे पाएगी बाद में। लेकिन ये सब चीजें सेकेंडरी हैं, असल चीज ये कि प्रोफेसर हुमायूं का नाम क्लियर होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। That is the now what is left in हमारे लिए। हाँ, ये तो हम क्योंकि स्टोरी अब उस तरफ जा रही है तो ये और सवालात आ रहे हैं, बट जो क्रक्स है इसका वो यही है कि प्रोफेसर हुमायूं का नाम क्लियर होना चाहिए। अगर वो होगा तो कब होगा, ये नहीं है कि आखिरी 5 एपिसोड में क्लियर हो रहा है जी, उसके ऊपर भी बात होनी चाहिए जो कि नहीं हो रही है। तो फिर आप बात करें रकीब से की। उफ हसन, बहुत ही खूबसूरत एपिसोड थी। I think the way मैंने इंट्रो में जब कहा खूबसूरत तो आपने कहा कि मैंने क्यों नहीं, मैंने कहा आपने गिव अवे कर दिया। पहले आप जरा सनसनी रखते हैं ना कि जब तक अच्छी लगी कि नहीं लगी तो आप थोड़ा सा सस्पेंस रखते हैं, आपने गिव अवे कर दिया। आई थॉट इट वाज ऐसा ऐसा चीज़ें यार डेवलप हो रही हैं, कैरेक्टर्स डेवलप हो रहे हैं। मैंने बड़ी इंजॉय की ये एपिसोड। एक तो ये कि जो डायनामिक दिखाते हैं उनके भाई का, और आप जो कहते हैं सलमान शायद क्या उनकी एक्टिंग थी जबरदस्त। आपको ख्याल था कि रफ़ीक अली होंगे, बट he turns out to be मसूद भाई, उनके बड़े भाई, and सबा फैसल। I mean veterans नज़र आते हैं ना, फिर वो जब आते हैं स्क्रीन पे तो वो उनकी एनर्जी बिल्कुल, और ये सारे veterans हैं। and there are so many things to love about रकीब से। पहली बात तो ये कि यंग लव या दो जवान, और वो उनकी कहानी नहीं है
This is about now, I mean, two middle-aged people, three middle-aged people का triangle है. I think that's so amazing. कहाँ हमें ड्रामों में मिलता है older people romance, and yet when Sakina and Masood Saab are together, there is chemistry. You know, Crackling it. there is chemistry, absolutely. And the chemistry is sort of still there between Maqsood Saab and Hajra. I don't know how it's there. There's something I there. think it's Masood Saab. You see, and now definitely even Maqsood Ameera has developed a liking. totally. So मैं सोच रहा था इस केस में जैसे आप बात कर रही हैं हाँ. उसकी दुल्हन में अमल की हाँ. कि यार कि why is everybody falling for her? हाँ. इस केस में does it make sense? Logical sense? Why is everybody falling for? Totally. Why? Aura है यार, aura है. Now you tell me as a woman, Amna. There is an aura to the man. That's exactly what I'm saying, and this is exactly what I said in other dramas as well. कि एक actor जो है उसकी character की aura होनी चाहिए. It isn't about कि उनकी शक्ल कैसी है या वजन कितना है या उम्र कितनी है या गोरा है या काला है. It's about the aura. तो जो मकसूद साहब हैं उनकी एक aura है जो आप deny कर ही नहीं सकते. Now you can of course say that Noman Ijaz as an actor is a good looking man, right? You can say that जनाब वो एक स्टार हैं, उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त है, बट वो सब कुछ होने के बावजूद भी हो सकता था कि औरा ना होती, मगर औरा है. मकसूद साहब has he that character has been developed and the kudos goes to the writer and the director for creating. अब वो एक बंदा है, वो एक सफ़ेद white collar बंदा है, शरीफ है, बीवी बेटी तमीज़ से, थोड़ा अक्खड़ भी है, थोड़ा वो जो होता ना all the vibes. Hot-headed भी है. So all the vibes that any woman would like Find attractive. Attractive, absolutely. So everybody, and जहाँ तक उसकी बात है मीरा की, why is she attracted? She is romanticizing it completely. Which woman wouldn't want that kind of love? But यार? last week you said that's so odd. Yeah, but now it's not looking odd. Why? I don't know. It's changed. It's convincing now. Last week it was odd, but अब जो दिखाते हैं ना वो अब मैं देख रही हूँ मीरा को कि यार क्यों, अब मुझे नजर आ रहा है कि यार ये बच्ची ये रोमांटिसाइज कर रही है कि हाय She's smitten. It's so she's evident. smitten. She's completely smitten, and she's not smitten by Maqsood Saab per se that she wants him. She wants what he has to offer. That here's a man who sacrificed his life to save Sakina. He went to jail for her. पूरी जिंदगी उसकी माँ का और इस आदमी का रोमांस रहा है. वो रोमांस भी कहानियों वाला रोमांस है. 20 साल तुम्हारी माँ साफ करती रही उसका घर. And now, I mean, the kind of chemistry, I mean, any girl would look and... So, essentially, it's that meme, na? Get yourself a man who looks at you like blah, blah, blah. So, get yourself a man who Totally. loves like Maqsood Saab मकसूद does. साहब, और अब मकसूद साहब और भी ज़्यादा. अभी उन्होंने कहा है कि वो तो मारता था ना, मैं गोली मार दूंगा. I mean, that's So, women hot. like that? That's hot, yeah. कि मैं गोली मार हाँ. ये मुझे नहीं समझ आती है आमना, ये नहीं. कितनी मतलब ये No, that's possessiveness में प्यार है. It's not that he's going to hit her or actually kill her. We're just saying it that I love you so much that don't do this. I will not let you self-destruct. So yeah, it's hot. It's completely understandable. I mean, Maqsood Saab has that aura. But where do you think the relationship between Maqsood Saab and Hajra is headed? That one scene again, wonderful performances. Sania जी क्या मैं कहूँ उनकी तारीफ में. Where Maqsood Saab says कि इंशा को जाके बता दो कि वो मसूद भाई की बातों पे ज्यादा ध्यान ना दे. That's actually him telling Hajra कि तुम ध्यान ना दो. But he doesn't want to say it to her directly because he doesn't even want that semblance of doubt in her. कि यार कि एक सेकंड के लिए तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं इस तरह का कुछ करूंगा. So उसने डायरेक्टली हाजरा को नहीं बोली ये बात, उसने इंशा का नाम लेके बोला है. ताकि and that's why she smiles. She smiles and she's like मैं भी क्या बेवकूफ हूँ, मैं मकसूद साहब पे शक कर रही. इंशा wraps it up beautifully. वो कहती है कि ये मेरी माँ जो है वो तो मतलब she worships मकसूद साहब. और वो औरत है जो कहती है कि the sun rises with him and sets with him, और वो कभी भी उसको परेशान नहीं करेगी. She will not do anything to cross him, and that's why she's playing along. And I know such women, so I can completely understand what she's going through. It's all very poetic, Hassan. Yeah, thank you for saying that. The way I was going to say that gee. this episode unraveled like poetry. That's the thing. It's all very poetic. You see, it's not prose. It's verse. It's all very poetic. हाँ, ऐसे लोग नहीं हो, ऐसे मर्द भी नहीं होते अब. ऐसे मर्द नहीं होते जो कमरे में आए और हर बंदा कहे होए, काश, maybe this was my man.
That's what everybody's thinking. That's what Sakina's been through, and she's lost him. That's what Hajra is like. He's my man. Sakina is like, I wish I had a man like him. And you know, the only person who's actually perturbed by it is the daughter, because she sees all these women smitten by her dad. It's probably not a good feeling, because she wants him to be loyal to the mother. It's all very poetic, and it's beautifully woven. Beautifully The woven. characters are so beautifully developed. I mean, छोटे scenes. Harika Kyani की performance. I mean, she's lovely to look at. Again, aura है. ऐसा नहीं है कि आपको देख के लगे कि ओहो मकसूद साहब ने क्यों इतना इश्क किया इस औरत से. And the beauty is that they're all middle-aged characters. They're not young and sprightly, you know. And yet you can imagine कि हाँ यार सकीना का भी एक ऑरा है, हाजरा का भी एक पर्सनालिटी आपको समझ आती है कि ये औरत ऐसी है. It's just done so beautifully. मैं काशिफ भाई से उस दिन ऑफ कैमरा बात कर रहा था, तो मुझे कहते हैं कि मैंने किसी को आज कहा, किसी बच्चे ने मेरे से पूछा कि स्क्रीन प्रेजेंस क्या होती है. तो मैंने उसे कहा कि अगर स्क्रीन प्रेजेंस समझनी है तो वो सीन देख लो इसका रकीब से का जिसमें सलमान शाहिद साहब हैं. That's what screen presence. Absolutely. And you look at सलमान शाहिद साहब परफॉर्मेंस, जिन सारे सीन्स में वो हैं, जो इस तरह की कॉन्वर्सेशंस उन्होंने की हैं, फिर आप नुमान एजाज, उनकी तो हम हर बार तारीफ करते हैं. सबा फैसल साहबा का एडिशन जो इस बार जो उनके सीन से बाकी परफॉर्मेंसेस में विजिबल फर्क हमें नजर आया उनकी परफॉर्मेंस में. एक मिनट रुकूं आपको मैं, सॉरी यहीं से नहीं, आप पहले बात पूरी कर लें. नहीं, एंड देन आई वाज सेइंग कि हम लीड कास्ट की तो तारीफ करते हैं, बट इवन फरियाल, हर सीन, Absolutely. Yeah. the performances are so good. They're so good. So the credit has to be given to the writing The casting is so good. She looks like and direction. Hajra's daughter. मैं कह ये रही थी आपको, नुमान एजाज सच अ ब्रिलियंट एक्टर. डंक में इन्होंने बड़ी ज्यादती की है. नुमान एजाज को कास्ट किया एज प्रोफेसर हुमायूं, बिकॉज उनके मरने के बाद ना I've lost interest in Dunk now, because he kind of was one of the strongest pillars of Dunk. उनके मरने के बाद भी होता है, it's kind of like fallen all over the place. किसी हल्के एक्टर को लेते हैं, मार देते हैं तो ठीक था 7वें एपिसोड में. नुमान एजाज को नहीं लेना चाहिए था. मुझे लगता है ये इनसे गलती हुई है. I feel. शुरू के वो सीन्स जो थे ना जिसमें खैर बिकॉज वी न्यू कि स्टोरी किसके बारे में है, बट जिस तरह से वो भी वीव हुआ था सारा जो शुरू के एपिसोड्स थे, उसके लिए आपको एक इस तरह के एक्टर की जरूरत थी ताकि पता ना चल सके कि कल्प्रिट है ऐसे कर लेते और भी कर लेते शायद इतना अच्छा ना करते मगर उनके जाने से इतना लॉस ना होता. बट बैक टू रकीब से, it's poetic and I envy you for interviewing both Beagle and Kashif Nisar. I envy myself for having been on the set of Rakib Se, where I interviewed both these people, and for meeting. Now I think I will have to take a trip to Lahore to interview Numan Ejaz and Sania Said. Okay. Awkward silence. Yes. Well, we'll see about जिसकी किस्मत में होगा हमना जी आ जाएगा इंटरव्यू इंशाल्लाह ताला. ठीक है सर. लेकिन आप लोग जरूर, हमारी कोशिश है कि जल्द आप लोग इन लेजेंड्स के साथ भी आप लोगों की मुलाकात जल्द कराएं. Fantastic episode of Rakib Se. Another thing I want to say here before we proceed. Social media has done such a disservice, and जिस तरह हमारे television channels आजकल talk shows करते हैं, they have done such a huge disservice to our actors. अगर आप इनको खाली actors के बतौर देखें, they're so good, they're brilliant. लेकिन जब आप इनके interviews देखें या इनके social media presence देखें, it takes away from their talent. किसकी बात कर? मैं नुमान एजाज की बात कर रही हूँ. जिस तरह उनका इफ़त उमर का जो इंटरव्यू था वो इतना वायरल हुआ, उनकी बातें भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भी ली गई, अच्छी भी नहीं लगी, मुझे भी सुनने में नहीं अच्छी लगी. जिस तरह उन्होंने बातें की, ट्रिवियलाइज किया सेक्सुअल हरासमेंट को, मी टू मूवमेंट को, इट टेक्स अवे फ्रॉम हिज क्राफ्ट. आई विश आई हैड नेवर सीन दैट इंटरव्यू. यू नो, when I look at so many of our young actresses who are on Instagram, for example, I wish that I didn't follow their Instagram account. You're absolutely right. ये मैंने देखा है कि बहुत सारे एक्टर्स अच्छा परफॉर्म करते भी हैं, लेकिन उनके पोस्ट के ऊपर या उनके हमारे रिव्यूज के ऊपर, उनकी तारीफों के ऊपर लोग बहुत ये जल्दी ये कमेंट, नेगेटिव कमेंट्स देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनका इनहेरेंट एक उनकी पर्सनालिटी के साथ इतना डिसप्लीज्ड है वो कि वो परफॉर्मेंसेस को देख नहीं सकते अनबायस्ड तरीके. अगर आप हमारे 80s के स्टार्स देखें, एक्टर्स बहुत बड़े-बड़े, उनकी बड़ी कंट्रोवर्शियल पर्सनल लाइफ्स थी. ऑलमोस्ट सबकी होंगी, किसकी नहीं होती. हाँ, बट बिकॉज दे वर नॉट पब्लिक नॉलेज, आज तक वी रिवेयर दोज स्टार्स. यू नो, उनका वो मकाम है कि आप कहते हैं ओ माय गॉड, नोबडी लाइक दैट पर्सन. अब ऐसा नहीं है, बिकॉज मैं जब टीवी पे देखती हूँ एक अदाकारा है, ओ माय गॉड माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस, फिर मैं इंस्टाग्राम पे देखती हूँ जाके, मैं कहती हूँ ओ गॉड ये क्या किया.
एंड सडनली उनका जो वो रुतबा है वो कम हो जाता है. Takes away from It takes away from it, and बिल्कुल सही. I wish that they would understand this. बिल्कुल सही बात कही, बिल्कुल सही. Yeah. So moving on. मूविंग ऑन टू दिल ना उम्मीद तो नहीं. हाँ जी. सपने आओ नींदों से यारी कर ले. Can I just say before we start reviewing this पेमरा, drama, आप पेमरा की तारीफ में कुछ कहना मैं चाहेंगे? पेमरा की तारीफ में कम और अपने एक्टर्स और डायरेक्टर्स और राइटर्स की तारीफ में एक्चुअली ज़्यादा बात करना चाहता हूँ. हम बहुत टांग खींचते हैं, रोस्ट करते हैं, बहुत सिवियरली क्रिटिसाइज करते हैं ड्रामों को, दुल्हन को, प्रेम गली को, जी. कयामत को, फितूर को, कि क्या कर रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं. बट these guys deserve a lot of applause and appreciation. Ask me why. Why? This is what the people want to watch, आमना. हमारे कसूरवार हमारी ऑडियंस है, एंड प्लीज स्पेयर मी दैट डिबेट नाउ कि नहीं नहीं ऑडियंस तो सर आंखों पे नहीं है. आप में जो लोग अभी ये कमेंट करके बोलेंगे कि दिल ना उम्मीद तो नहीं को नोटिस नहीं जाना चाहिए था, इतनी सी ये नाखून जरा बराबर आप प्रोपोर्शन है बिल्कुल. एक टीवी ड्रामों की ऑडियंस की, जो आपकी मेजॉरिटी ऑडियंस है. और आप पेमरा का नोटिस पढ़ें जिसके ऊपर पेमरा ये कह रहा है कि हमें कंप्लेंट्स रिसीव हुई हैं अगेंस्ट दिल ना उम्मीद तो नहीं. वह पेमरा झूठ भी बोल सकता है हसन. पेमरा झूठ बोले या ना बोले, द फैक्ट ऑफ द मैटर इज पेमरा एक बॉडी एक्शन लेगी तब ना जब उसको किसी ने कोई कंप्लेंट की होगी जाके. और ये कोई नई अनहोनी बात नहीं है. आप ना उडारी के टाइम पे भी यही हुआ था. और क्या वो ये रहे हैं कि गलत पोर्ट्रेल कर रहे हैं, पाकिस्तान में ऐसा गलत होता है portrayal कर रहे हैं. सच अ जोक, व्हाट अ फार्स. आई मीन रियली गलत पोर्ट्रेल कर रहे हैं. व्हाट इज गलत. क्या बच्चों को अगवा करके उनको फकीर नहीं बनाया जाता? यस. क्या औरतों की सेक्स ट्रैफिकिंग नहीं होती? आई मीन व्हाट पार्ट ऑफ इट इज रॉन्ग? जहेज के नाम पे शादियां नहीं हो रही पाकिस्तान नहीं में? हो रही. क्या प्रोस्टिट्यूशन नहीं हो रही? क्या आप अपने मुल्क में जो बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, उनको माँ बाप स्कूल भेजने से कतराते हैं? नहीं कतराते. कहते हैं जाओ गली मोहल्लों में जाके खेलो. कहाँ है ये इस तरह की सोसाइटी? मुझे तो नहीं पता. तौबा तौबा. लेकिन अगर आप ये टीवी पे देखा, लेकिन अगर आप इसको अच्छे तरीके, ये प्रॉब्लम ये भी नहीं है कि इसको ग्लैमराइज किया जा रहा है. exactly. प्रॉब्लम ये भी नहीं है कि इसको ट्रिविलाइज किया जा रहा है. प्रॉब्लम ये भी नहीं है कि इन चीजों को मजाक उड़ाया जा रहा है, या जैसे हम अक्सर बात करते हैं इन कैरेक्टर्स को एज कैरिकेचर्स प्रेजेंट किया जा रहा है, मॉकरी की जा रही है. नहीं, एक बड़े खूबसूरत अंदाज के साथ उस पूरी सिचुएशन के ऊपर रोशनी डाली जा रही है, लोगों को एजुकेट किया जा रहा है, उन्हें अवेयर किया जा रहा है. काशिफ निसार ने मेरे इंटरव्यू में बहुत जबरदस्त बात की. उन्होंने कहा कि एजुकेट करे ना करे बट ड्रामा अवेयर तो करता है ना. Absolutely. उन्होंने कहा कि डर सी जाती सिलाए के बाद लोगों को ये तो पता चल गया होना कि अपने बच्चों को आपने किस तरह से उनको प्रोटेक्ट करनी है. अवेयर तो कर दिया ना. नहीं, उडारी के बाद मुझे मेरी जो कॉन्वर्सेशंस उनके साथ हुई थी, बहुत सी औरतों ने आके कहा था कि हमारे बच्चों के साथ ये हुआ है, हमें पता ही नहीं था कि हम ये बात भी कर सकते हैं कि नहीं. एक अवेयरनेस आई है. तो वही बात है कि पेमरा किस चीज से डर रहा है कि तो अब. और मैंने देखा उस नोटिस में ये लिखा हुआ था कि हाँ वी रिव्यूड द कंटेंट, और लोग सही कह रहे हैं कि ये मेयार पे पूरा नहीं उतरा. तो पेमरा ने क्या, और पेमरा में कौन लोग हैं, उन्होंने क्या रिव्यू किया, उन्होंने क्या देखा? मेरे ख्याल है पेमरा अगर 9 o'clock न्यूज को रिव्यू करे तो वो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ज्यादा ऑब्सैनिटीज वहां पे भी यही बातें हो रही होती है ना कि इतने रेप हो गए, इतना ये, तो ये हो रहा है ना सब कुछ. इट जस्ट बॉगल्स मी. और इसीलिए मैं कह रहा हूँ द फैक्ट ऑफ द मैटर इज, जो आपकी लार्जर ऑडियंस है, दोबारा कह रहा हूँ, जो आपकी लार्जर ऑडियंस है उसको यही सब देखना है. तो ये जो हमारे एक्टर्स हैं बेचारे, क्यामत, फितूर और प्रेम, ये जो बाकी सारे हम ड्रामे देख रहे हैं, वो बेचारे क्या करें? वो डायरेक्टर्स, वो राइटर्स क्या करें? सिल्वर लाइनिंग है शायद कंट्रोवर्सी की वजह से ज्यादा लोग देखना शुरू करते हैं. फिर भी नहीं देख रहे. 4.5 लाख व्यूज थे दिल ना उम्मीद तो नहीं की किसके ऊपर. 4.5 लाख व्यूज आजकल के सोशल मीडिया के दौर में. 4.5 लाख व्यूज क्या है? हम ना बताएं आप मुझे. ठीक है हसन, अगर 4.5 लाख में से 10 लोग भी इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, मैं कहती हूँ वो भी सक्सेस है. नहीं ना, बात ये है कि बट ये वो ड्रामा है, रकीब से वो ड्रामा है जो ट्रूली आपको, आप अगर इन ड्रामों को देखें यार कि ये ट्रेंड कर रहे हैं या इनकी टीआरपीज आ रही हैं, तो इस तरह का कंटेंट बनेगा ना. आपने खुद रकीब से के बारे में बोला कि पोएटिक है. तो लोग जब ये ड्रामा देख ही नहीं रहे, इसका मतलब ये कि अगर रकीब से के 17 लाख व्यूज आ रहे हैं, दिल ना उम्मीद तो के नहीं के 4.5 लाख व्यूज आ रहे हैं, और खुदा और मोहब्बत के 18 मिलियन अगर व्यूज आ रहे हैं, ये नहीं कह रहा कि खुदा और मोहब्बत बुरा है, बट दैट्स द ऑडियंस दैट्स देयर, दैट्स वाचिंग ड्रामास. जी. 18 मिलियन की तरह और 4.5 लाख व्यूज. मेरे ख्याल है इसलिए कि बड़ी सिंपल सी डायनामिक है कि जब एक हाउसवाइफ
पूरा दिन काम करके और रगड़ा खा के रात को बैठती है खाने के बाद 8 बजे ड्रामा देखने, शी वांट्स टू बी ये एंटरटेन्ड। पता है, मैं आपकी ये- बात से मैं एग्री करता, हाँ। बट खाली हाउसवाइफ्स टीवी अब नहीं देख रही हैं आमना। आप एक हाउसवाइफ हसन, नहीं है, मैं- ग्रांटेड ठीक है, यूर अ क्रिटिक, बट आप पहले भी ड्रामे देख रही थी। उससे पहले सारी दुनिया जो है, मैं एक्चुअली नहीं देख रही थी। आपने, मुझे पता है आपकी मैं मेरी वो कॉन्वर्सेशन, एक ड्रामा रकीब से टाइप देख लेती, मगर मैं क़यामत फॉर टू टाइप बिल्कुल ना देख रही होती। सो वी आर द माइनॉरिटी। बट हमारी जो कॉन्वर्सेशंस होती हैं हमारे अपने व्यूअर्स के साथ जो ओवरसीज पाकिस्तानी जी। हैं, वो देख रहे हैं ना कंटेंट। जी। मतलब आप ठीक है, आप रकीब से टाइप एक आध ड्रामा तो देख लेती ना। हाँ, तो अगर आपको उस तरह के और मजीद ड्रामे दिखाए जाते तो आप ऑब्वियसली देखती। Obviously। मान यानी कि आप पाकिस्तानी ड्रामों की ऑडियंस में मगर तो मैं शुमार ऐसे होती ड्रामा है ना ना। देखती जिसमें मेरी इंटेलिजेंस जो है वो चैलेंज हो रही होती कि ये ऐसा हो ही नहीं वो सकता। क्यों बन रहे हैं ड्रामे? क्योंकि लोग एंजॉय करते हैं वो लोग enjoy ड्रामे। करते हैं। हाँ, लोग लोग- एंजॉय करते हैं। आप अब मेरे दिमाग में ये बात क्रिस्टल क्लियर है, आप किसी को और ब्लेम नहीं कर सकते, आप टीवी चैनल्स को ब्लेम नहीं कर सकते, आप राइटर्स, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, किसी एक्टर्स, किसी को नहीं ब्लेम कर I सकते। don't know, Hassan, this is a really This is what the audience wants to No, watch, that's Amna. a very The difficult- verdict is out. The verdict is out. This is what the audience wants to sure, watch. but it's a very difficult debate and वही बात है कि अंडा पहले या मुर्गी। अच्छा कंटेंट नहीं, फिर भी ये- बनता रहेगा। अच्छा कंटेंट जब बनना बनता है कोई चाहिए। नहीं देखता, नहीं देखता, ये मुल्क नहीं देखता। यार हमेशा लिटरेचर की छोटी ऑडियंस होती है। कम ऑन यार, दिस इज नॉट जस्ट पाकिस्तान restricted. I mean, if you look at the views, and I'm not comparing or belittling any drama, but if you look at the kind of views that pornography gets, it's nothing like what a television drama of critical acclaim gets. Look at the films that win their Oscars. They are not the films that have the big budgets or get the big numbers or that are blockbusters. आपके मार्वल और डीसी यूनिवर्स को नहीं मिलते ऑस्कर्स। तो क्रिटिकल अक्लेम और चीज़ है, कमर्शियल सक्सेस और चीज़ है। एक बैलेंस होती है, वो अगर कोई स्ट्राइक कर दे, वो फार्मूला आ जाए तो वाह वाह। जैक्सन हाइट्स जैसा ज़बरदस्त ड्रामा, उसके भी व्यूज़ नहीं थे उतने जितने किसी थर्ड रेट ड्रामे के होते हैं। सो ये डिबेट तो पहले भी होती थी, होती रहेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि अच्छा कंटेंट बनना बंद हो जाए। नहीं, ये तो बात ही नहीं है कि अच्छा कंटेंट बनना बंद हो जाए। बात ये है कि हमारी ऑडियंस जब उस तरह से अप्रिशिएट नहीं करेगी, चले ना भी देखें, वो एक बात है। ना, आप सही कह रही हैं, ना देखें, बट कंप्लेन कर देना जाके। अच्छा, इसमें ये बात है कि कंप्लेन करने वाले जो है ना, वो थोड़े से भी अगर ऑब्जेक्शन करेंगे वो कंप्लेन कर देंगे। जो पसंद करने वाले हैं वो आवाज़ नहीं उठाते हैं। और मैं आपको ये बात बताऊं, जो आप बात कह रही थी कि पैमरा शायद ऐसे ही बोल दे, मैंने ट्वीट किया तो उसके ऊपर आया है फीडबैक। देयर वर पीपल हु सेड कि नहीं, सही बैन किया है, ओवरली ड्रामेटाइज्ड है ये। यार लोग तो हर चीज को बैन करते तो मैं ये कह रहा हूं ना कि लोग तो अब किसी भी चीज को बैन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमने तो जलन की बात भी बोला था। I just have to say that it's bringing so much awareness. दिल ना उम्मीद तो नहीं has brought so much awareness. पहली बात तो ये कि that entire cycle it's very very Dickinsonian। हाँ, अगर चार्ल्स डिकन जिसने पढ़ा है, ऑलिवर ट्विस्ट की याद आती है आपको जमशेद को देख के, जिस तरीके से वो गुमा है शहर में, और वो दोनों वापस चले गए बगैरत। उसको ले ही जाते और पूरे पैसे नहीं चोरी किए, उसने सिर्फ 5,000 ही किए थे फीके ने। वो जिस तरीके से जमशेद उस कॉन आर्टिस्ट के हाथ चढ़ा है, एंड दैट कैरेक्टर इज नॉट समबडी हु हैज बीन रिटन इन अ हरी। उसको बड़ा फनकार दिखाया हुआ है। वो बताता है, ही इज कोटिंग शेक्सपियर। आई मीन, ये सारी बातें सोचने वाली हैं। आप देखिए लिखा हुआ कैसे है। एक्सीलेंट एक्टिंग बाय दैट जेंटलमैन। हमने इनकार में भी उनको देखा था। अमेजिंग। और जो जमशेद का कैरेक्टर है, हैज बीन प्लेड बाय सादून। जी, सादून ने और भी काफी काम किया है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली जान कार्टून आते हैं यूट्यूब के ऊपर, जिसका वॉइस ओवर भी सादून ने किया है। और मुझे ये भी पता ड्रामे में महल है लोड वेडिंग में फाद मुस्तफा का बचपन जो और है, सादून और रखी असल में बहन भाई हैं। रियली रखी जो है वो बुनीता मलिक जी उनका नाम है जी। तो और ये बहन भाई हैं, मुझे लाहौर में रहते हैं जी। बिल्कुल उनके नाम हमने पता कर लिए। तो ये मैं ब्रिलियंट एक्टिंग यार। आप बच्चों को देखें, क्या उन्हें अदाकारी की है। आपका दिल नहीं टूट गया जब आपने देखा कि किस तरीके से वो फकीरी करा रहा है या बेगरी करा रहा है, चोरी करा रहा है। दिस इज व्हाट हैपेंस। क्या ये नहीं होता? यही तो होता है। दिस इज व्हाट हैपेंस। या जो बेचारी उसके साथ होता है, साजिदा, सितारा नहीं, रखी की बहन जो होती है। अच्छा, रखी की बहन। हाँ। नहीं, मुझे लगा आप रखी की ऑल्टर ईगो की बात करें, यमुना की। नहीं, वो तो वो है सुंबुल। सुंबुल का आप देखें यार, इवन जो सुंबुल के साथ हो रहा है यार, ये नहीं होता। किसी ने कहा कि ओ कितना अनरियल है, आप लोगों ने पॉइंट आउट नहीं किया, इतनी इसको मार पड़ी, उसके तो मुंह पे कोई जख्म नहीं थे। ओ भाई, जख्म नहीं, वो मुंह पे थोड़ी मारेगा इकराम। मुंह पे थोड़ी मारेंगे, यही तो गेम है। मुंह की बोली लगनी है, मुंह पे थोड़ी मारेगा वो तो। और इस एपिसोड में आपने देखा वो उसके बाल हटा के जिस्म पे देखती है। देखती है वो, बिल्कुल।
आई मीन क्या वो आपको नहीं हिलाता? आपको नहीं लगता ये होता है सोसाइटी में? ऑफ कोर्स होता है। और फिर जिस तरीके से वो वीडियो देखती है और वो बंदा जो कहता है कि मुझे तो शोर पसंद, आई मीन व्हाट अ लेचरस मैन, बट क्या ऐसे मर्द नहीं होते? ये सब कुछ हो रहा है सोसाइटी में, कितनी अवेयरनेस आपको मिल रही है। नादिया अफगान, आई मीन जिस तरह वो अपने बच्चे के लिए परेशान है, बिलख रही है, क्या लोगों के बच्चे नहीं अगवा होते हैं यार? ये सब कुछ हो रहा है। आप अगर ये चाहते हैं कि आप लोगों की आंखें बंद करा दें और लोगों की आंखें अगर बंद हो जाती हैं आपके कहने पर या आपके कुछ करने के ऊपर, और फिर उसकी वजह से आपको ये एहसास होता है कि माशरे में से सारी बुराइयां ख़त्म हो गई हैं, हाँ जी। तो ऐसे तो होता नहीं है। अगर आपको लगता है कि ऐसे ड्रामे बैन करने से बुराइयां खत्म हो जाएंगी तो प्लीज करते हैं, मगर नहीं नहीं होता, नहीं होता। ऐसे नहीं होता। और जो चंद एक अच्छे ड्रामे बनते हैं साल 2 साल 3 साल 5 साल के बाद, जो कि वाकई में जो हमारे सोसाइटी के इविल्स हैं उनको अच्छी तरह से उनके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करें। मैं दोबारा कह रहा हूँ कि एजुकेट ना भी करें, अगर अवेयरनेस थोड़ी सी क्रिएट कर रहे हैं, हम सब अपने अपने Certainly. इलाकों में, अपने अपने मोहल्लों में, अपने अपने जी। घरों में अगर थोड़ी सी एहतियात कर लेते जी। हैं, थोड़ा सा अपने अंदर ज़र्फ और पैदा कर लेते जी। हैं, काइंडनेस पैदा कर लेते हैं, अपने बच्चों की तरफ एक एटीट्यूड अपना बेहतर कर लेते हैं, तो इसमें क्या बुराई है यार? क्या बुराई है? क्या बुराई है? जो पूरा हमने नसीम जहरा वाला ट्रैक अब देखा है जी। कि उसको एक स्कूल से निकाल के, एंड यू नो अ क्लासिक example of how at times I think we should react to all this nonsense is how the principal has reacted. जी बिल्कुल। तो She's packed her bag and she said tata bye bye टाटा खुदा बाय हाफिज। बाय। हाँ एंड सामिया मुमताज़ कैरेक्टर सेज कि उन्होंने उसी दिन उसने फैसला कर लिया था प्रिंसिपल ने, जिस दिन जिस ये दिन शिकायत पहले ये देंगे। मिलेंगे जी। कि यहाँ पे स्कूल नहीं चल सकता, बिल्कुल। तो व्हाई वुड शी वेस्ट her टाइम? तो समटाइम्स इट्स फाइन, यू जस्ट पैक योर बैग्स एंड यू मूव ऑन। मूव ऑन। बिकॉज अपना सर खपाने से, एक दीवार के ऊपर सर मारने से, बार बार मारने से तो बेहतर ये है कि आप अपना सर बचाएं और उसको कहीं ऐसी जगह जहाँ पे इस्तेमाल करें जहाँ पे उससे कोई फर्क पड़ भी और हो। जो अब वाली प्रिंसिपल वो कहती है तुम आओ सी जरा, तुम आओ जैसे मैं तुम्हें सेट करती हूँ मैं तुम्हें। तो दैट्स रियलिटी। दैट्स रियलिटी। एंड उसको दोबारा मैं कह रहा हूँ कि अच्छे तरीके के साथ प्रेजेंट किया जा रहा है। Absolutely. उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, बजाय ये कि आप बिल्कुल बिल्कुल। उसको नोटिसेस नहीं, भेज दें। क्या कॉर्पोरल पनिशमेंट इन स्कूल्स पे आजकल बातचीत नहीं हो रही है, और मैंने बिल भी पास हो गया। बिल पास हुआ है भाई, हो गया बिल तो पास मतलब हुआ है। तो ये सब कुछ हो रहा है ना, और ड्रामे अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, तो ये कहना बड़ी जाती ये है। कहना कि इट्स नॉट शोइंग द ट्रू पिक्चर ऑफ दिस इज पाकिस्तान। बड़ी दिस इज द ट्रू पिक्चर ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ है बड़े मज़े की, आपको शायद आप एग्री करें, अगर अल्लाह रखी ही सुंबुल है तो मुझे कास्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि नसीम जहरा जो है ना, शी लुक्स मोर लाइक सुंबुल्स बचपन, बिकॉज अल्लाह रखी इज शोन टू बी अ वेरी डार्क स्किन गर्ल हु इज मोर लाइक सवेरा। तो क्या ये पॉसिबल है कि नसीम जहरा जो है वो सुंबुल हो और अल्लाह रखी जो है वो सवेरा बाजी हो? मेरा नहीं ख्याल, आई थिंक रखी ही है, तो फिर थोड़ा सा कास्टिंग मुझे लगता है थोड़ा सा गड़बड़ हुई है। लेट्स सी क्या होता है। लेट्स सी। हाँ ठीक होगा। ठीक हो गया। काफी हमने गप लगा ली, कुछ और आप ऐड करना चाहेंगे? नहीं, काफी हो गया मेरे ख्याल काफी में। हो गया। जी। तो आप लोगों से इजाजत लेंगे। आमना, आपके टर्की की ट्रिप की जो फुटेजेस वीडियोस हैं वो कब हमें देखने को मिलेंगी? हसन, वेरी सून, इसी हफ्ते आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो वीकेंड पे कुछ है या छोटा सा एक चिकनकारी का आपको मिलेगा टीजर सा, उनकी कलेक्शन मंडे को रिलीज हो रही है। ब्यूटीफुल कलेक्शन, ब्यूटीफुल लोकेशन, वो लोगों को मिलेगी, छोटे छोटे ट्रेंड्स उसके अंदर। और फिर मेन जो आएगी ये तारा लॉन की पहली अनस्टिच कलेक्शन है, उसमें ज़्यादा ट्रेंड्स मैंने आउटलाइन किए हैं कि हाउ टू वेयर लॉन। ठीक है, कोशिश करते हैं कि इंशाल्लाह सैटरडे संडे को आपको कुछ ज़बरदस्त इंटरव्यूज़ देखने को मिले। उसके लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें और मुझे रामना को इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, क्योंकि जैसे भी आमना ने आपको बताया कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इंस्टाग्राम पे पहले चली जाती हैं, बहुत सारे ऐसे इंटरव्यूज़ होते हैं जिनकी तस्वीर पहले आपको इंस्टाग्राम पे देखने को मिल जाती है, तो आपको पता चल जाएगा कि व्हाट आर वी अप टू। ठीक हो गया। आपके फीडबैक का हमें इंतज़ार रहेगा, ज़रूर हमें अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा आज के हमारे रिव्यू के ऊपर। अब हमारी आप दोनों की कलेक्टिवली मुलाकात होगी इंशाल्लाह मंडे को विद मंडेज हॉट रिव्यू। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।